नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर शंभूपुर गहजी स्थित मां शारदा शिक्षण संस्थान में महामंडलेश्वर पूज्य मौनी बाबा रामलाल दास महाराज की स्मृति में 8वीं पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां शारदा शिक्षण संस्थान के संस्थापक फौजदार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में मंच पर ऋषियों महात्माओं का असीम संगम देखने को मिला, जहां पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी उपस्थित हुए एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वामन मंदिर स्वर्ग द्वार अयोध्या धाम के महंत वैदेही वल्लभ शरण महाराज उपस्थित हुए। इस मौके पर महंत सत्यव्रत ब्रह्मचारी महाराज, महंत हरिप्रसाद दास, महंत नारायण दास नागा बाबा, महंत बम महाराज, महंत प्रेमदास महाराज, महंत शंकर सुवन महाराज, महंत मुन्ना बाबा, दैवज्ञ व मेजर डॉक्टर भगवान सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर मौनी बाबा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि चंपत राय ने कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ एक साधु की पुण्यतिथि पर इतनी भव्यता है तो उसका जीवन अलौकिक रहा होगा। देखिए एक रिपोर्ट। मौनी बाबा जी की पुण्यतिथि पर आया हूँ, इसलिए जो दो चार शब्द बोलने होंगे मैं सभा में बोलूँगा। राम जन्मभूमि के संबंध में आपसे निवेदन करूँगा। प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष, पहली जयंती, पहला वर्ष हम अब सदैव भारतीय परंपरा के अनुसार मनाएंगे। हमारे सभी त्यौहार, सभी महापुरुषों की जयंतियाँ भारतीय परंपरा से होती हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव जी महाराज, इन सब की जयंतियाँ, सभी भारतीय त्यौहार भारतीय तिथि के अनुसार होते हैं। इसलिए प्रतिष्ठा का पहला वर्ष वो पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2081 तदनुसार 11 जनवरी 2025 को ही मनाया जाएगा। प्रतिष्ठा द्वादशी 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम वैदिक पूजन, ज्ञान यज्ञ और सायंकाल के समय भगवान को भजन सुनाना, गुणगान करना, ये 3 श्रेणियों में कार्यक्रम करेंगे। राम जन्मभूमि के संबंध में पहली जयंती पर यह कहना है। मंदिर का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है और ऐसा लगता है कि दिसंबर 2025 तक मंदिर के सभी अंग बनकर तैयार हो जाएंगे और सभी गर्भगृहों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम किए जा सकें। उनका आध्यात्मिक आभा मंडल कैसा होगा कि उनके 8वीं पुण्यतिथि पर इतना बड़ा समाज एकत्र आया। ऋषि और कृषि अर्थात यहाँ की जनता का, हमारे देश का मार्गदर्शन ऋषियों ने किया है। हम तो बोलते हैं आपस में, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ बात कहूं और ठीक वही बात किन्हीं संत महापुरुष के मुख से निकले तो संतों के मुख की वाणी का प्रभाव अधिक होता है। ये समाज
ऋषि मुनियों की, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, ये उन्हीं की धरती है। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करती है और इसलिए बड़े गंभीर कष्टों में भी ये धरती जीवित है। दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जिसमें बाहर से कोई आक्रमणकारी आया और उसने राजा को अपने अनुकूल बना लिया तो सारी प्रजा भी उसी के अनुकूल हो गई और वो देश ही बदल गया, उसका नाम ही समाप्त हो गया। सत्ताएं बदली तो देश बदल गए, उनके नाम भी बदल गए, उनके जीवन मूल्य बदल गए। लेकिन भारत ऐसा है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि पुराने आक्रमण हम छोड़ दें तो हिंदुस्तान के पश्चिमी कोने पर सिंध पर पहला आक्रमण 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उसका प्रतिकार किया गया महाराणा प्रताप के पूर्वजों के द्वारा, मेवाड़ राजवंश ने किया, जबरदस्त प्रतिकार किया। मानचित्र में देखना मेवाड़ कहां पर है और सिंध कहां पर है दोनों। आज का राजस्थान का जैसलमेर सिंध से लगा हुआ है, लेकिन महाराणा प्रताप के पूर्वजों ने प्रतिकार किया। और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद देश की स्थिति कुछ बदलने लगी, आक्रमणों की श्रृंखला बन गई। हिंदुस्तान के आकार तो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा पंजाब घट गया, थोड़ा बंगाल कम हो गया, नेपाल भी कम हो गया, लंका कट गया, बर्मा कट गया, लेकिन हिंदुस्तान वैसा का वैसे ही है।